4:30 होने वाले हैं। 25 से 28 मिनट रुका हूँ मैं यहाँ पे और पेट्रोल भरवाया हूँ पूरा 38 लीटर प्लस 3650 रुपये का होता है। 95 रुपये 60 पैसे का रेट है यहाँ पे। मीटर पे डेंसिटी बता रहा है 800 वाट। जब मैंने उससे शिकायत किया कि ये डेंसिटी तो सही नहीं है तो उसने बताया कि हमारा मीटर ख़राब है, आप डेंसिटी चेक करना चाहें तो मैं हर तरह से चेक करवाने को तैयार हूँ। यानी दूसरे मीटर में मैं आपको दिखा सकता हूँ सही है 765 है और थर्मामीटर से भी मैं चेक करने को तैयार हूँ। तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया, जाने तो हो सकता है सही बोल रहा हूँ। बबेरू आने वाला है। ये पेट्रोल पंप भी बबेरू में ही है और बबेरू की घनी आबादी आगे है। सामने बोर्ड लगा हुआ है, नगर पंचायत बबेरू आपका हार्दिक स्वागत करता है। यहाँ से शुरू हो जाती है बबेरू की आबादी। बांदा, महोबा, झांसी के लिए आगे से राइट मार के जा सकते हैं। बांदा यहाँ से 40 किलोमीटर है, महोबा 96 किलोमीटर है, झांसी 254 किलोमीटर है, छतरपुर 151 किलोमीटर है राइट में, खजुराहो भी राइट में है 148 किलोमीटर। हाँ, चित्रकूट सीधा है जहाँ मुझे जाना है और वो है यहाँ से 67 किलोमीटर। यहाँ से कालिंजर भी जा सकते हैं, सीधा है बिल्कुल। भरतकूप भी सीधा है। वैसे अगर कालिंजर की तरफ से जाएंगे तो चित्रकूट नहीं मिलेगा। और अच्छी बात है, इधर से कोई मुंबई जाना चाहता है तो चित्रकूट का रास्ता ना अपनाए, बहुत बुरी रास्ता है। वो आगे चल के पता चलेगा, बताऊंगा मैं बुराई क्या है उसमें। आपकी यात्रा मंगलमय हो। नगर पंचायत बबेरू, बांदा। बिना एसी के 4-5 दिन गुजार दिया लालू के यहाँ, वो भी मच्छरों के बीच में रहेगा। और इतनी जो है डेंजर जगह पे थे जिस घर में कोई बचा नहीं है चिकनगुनिया से। आगे एक बोर्ड मिलने वाला है जो ग्रीन और ऑरेंज कलर का है। ग्रीन कलर तो इस बात की निशानदेही है कि यह स्टेट हाईवे है और ऑरेंज कलर इस बात को दर्शाता है कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो गांव के ताल्लुक से है। फिर एक गांव आ गया है लेकिन इस गांव की इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। हाँ, एक बड़ी आबादी आने वाली है जो कि बबेरू से ज़्यादा बड़ा है वो, और वो है बिसंडा जो कि थोड़ी देर के बाद आएगा।
दाएं तरफ सामने सूरज नजर आ रहा है, बल्कि सूरज की टिकिया बोल सकते हैं। सनसेट के करीब पहुंच गया है। 5 बजने में 5 मिनट बाकी है और 5:10 पे सनसेट है, यानी 10-15 मिनट बाकी है सनसेट होने में। और टिकिया बिल्कुल छोटी हो गई है, सिर्फ रोशनी है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। टिकिया पीली हो चुकी है। ठंडी का मौसम है और ठंडी के मौसम में 5-5:15 के दरमियान में सनसेट हो जाता है यहाँ पे फतेहपुर के हमनवा इलाकों में या यूपी में। अभी सूरज सामने नजर आ रहा है, लेकिन राइट साइड में है। इसी तरह जब मैं बुंदेलखंड हाईवे पकड़ूंगा तो सूरज पीछे चला जाएगा, लेकिन रहेगा राइट साइड में, बिल्कुल पीछे नहीं जाएगा, लेकिन नजर नहीं आएगा। बिसंडा पहुंच चुका हूं। बिसंडा की आबादी काफी घनी है, बबेरू से बड़ा है बिसंडा। यहाँ पे काफी ट्रैफिक जाम होता है और आज भी ट्रैफिक है। 300 meters, turn right onto Ittara Road, Banda, Oran Road. मुझे ऐसा लगता है कि बिसंडा भी बांदा में ही है। बांदा का एक कस्बा है बिसंडा, शायद, पक्का नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। खजुराहो, इलाहाबाद, कालिंजर और चित्रकूट सब सीधा हैं। पाँच बज के 10 मिनट हुए हैं और सनसेट हो चुका है। सनसेट पूरी तरह हो चुका है। ये जो रोशनी नजर आ रही है, ये सनसेट के बाद वाली रोशनी है। वो भी कैमरे में ऐसा नजर आ रहा है, गोला टाइप का। रियल आँख से देखेंगे तो ऐसा नजर नहीं आएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो। नगर परिषद बिसंडा, बिसंडा है, बिसंडा बांदा, बुंदेलखंड हाईवे। 500 meters, at the roundabout, take the first exit and stay on Ittara Road. तब सीधा है चित्रकूट। यहाँ से अगर सीधा जाएंगे तो अतारा पहुँच जाएंगे, और अगर बुंदेलखंड हाईवे पकड़ के राइट मारेंगे तो आगरा की साइड में जा सकते हैं, और बहुत सारे दिशा हैं उधर। लेकिन चित्रकूट के लिए लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा। Exit the roundabout onto Ittara Road, then slide left onto the ramp to Bundelkhand Expressway. फास्टैग रिचार्ज करना Slide left पड़ेगा। onto the ramp to Bundelkhand Expressway. 800-900 850 पड़े हुए। बुंदेलखंड हाईवे में बाइक भी चलती हैं, लेकिन बाइक वालों से कैश लेते हैं ये लोग। जाहिर सी बात है, बाइक में फास्टैग कहाँ लगेगा। और ये किसकी पॉकेट में जाता है मुझे नहीं पता। बाइक का कैश लेते हैं। हाँ, पैसा तो कट गया, कैश भी ले रहा है उससे। फास्टैग से भी कटवा दिया है, कैश भी दे दिया। अच्छा, मेरा कटा था। हाँ। यूपी के फास्टैग के सिस्टम बहुत ख़राब है। पीछे वाली गाड़ी का चार्ज कट जाता है।
Continue on Bundelkhand Express, proximity 40 feet. आगे वाली गाड़ी जो खड़ी हुई थी, कैश देने वाला था वो, और मैं उसके काफ़ी पीछे खड़ा था, क्योंकि आगरा में मैं भुगत चुका हूँ ना कि पीछे वाली गाड़ी का फास्टैग चार्ज लग जाता है और आगे वाला निकल जाता है ऐसे। लेकिन वो कैश था, वो पैसा दे चुका था, इसलिए उसे छुट्टा वापस करना था। ये लोग बड़ा टाइम लगाते हैं कैश वाले। तो मैं काफ़ी देर तक खड़ा था। उसके बाद फिर जब वो कैश देने लगा, यानी नोट दे चुका, तब मैं उसके करीब आ गया था और उसी वक्त मेरा फास्टैग कट गया। लेकिन कोई झमेला नहीं किया उसने फाटक बंद कर दिया। उसके बाद नहीं, उसको निकलने दिया। उसके बाद फिर मेरे लिए अब अलग से तो फाटक खुलेगा नहीं, इसलिए उसने खसका के साइड करके मुझे निकलने दिया। यूपी में अक्सर ज़्यादातर लोग कैश निकलते हैं। होता इसलिए कि वो प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं, उस पर वो डग्गामारी करते हैं, यानी सवारी ढोते हैं। तो अब सवारी ढोने में क्या है कि सवारी पैसा देगी ना, फास्टैग का जो चार्ज है, टोल प्लाजा चार्ज है, वो सवारी ही देगी, गाड़ी वाला क्यों देगा। और अगर वो फास्टैग रखते हैं तो गाड़ी वाले को देना पड़ेगा, फिर सवारी देती नहीं है, इसलिए फास्टैग लगाती ही नहीं है। डबल चार्ज तो पड़ता है, लेकिन गाड़ी वाले को क्या फ़र्क पड़ता है। जो भी चार्ज टोल का लगेगा वो पैसेंजर देगी। यही वजह है कि यहाँ पे लोग कैश देकर निकलते हैं। और इस टोल प्लाजा में जो पीछे गुजर चुका है, वो टोल प्लाजा, उस टोल प्लाजा में सिर्फ एक लाइन चालू है। इस वजह से कैश वाले दूसरी लाइन में भी नहीं जा सकते, बंद है। यहाँ पे मेरा कोई चार्ज नहीं कटा, सिर्फ फास्टैग स्कैन हुआ है। यहाँ पर फास्टैग स्कैन हुआ है और आगे जब इस हाईवे को छोड़ने का टाइम आएगा, वहाँ पे एक टोल प्लाजा मिलेगा, वो पैसा लेगा। हाँ, एक मिनिमम अमाउंट पक्का है यहाँ पे। अगर आप इस हाईवे को यूज़ करना चाहते हो तो टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद चाहे चंद कदम के बाद आप उतर जाओ, यानी ये हाईवे छोड़ दो, तो भी आपको कम से कम 25 रुपये तो देना पड़ेगा। इससे कम अमाउंट नहीं है, बाकी अमाउंट किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। तो आगे जो टोल प्लाजा मिलने वाला है, बहुत कम हाईवे यूज़ कर रहा हूँ ये, तो ज़्यादा चार्ज नहीं आएगा, लेकिन 25 रुपये से ऊपर आएगा, क्योंकि 25 रुपये से ज़्यादा का हाईवे यूज़ करने वाला हूँ मैं। अब कहानी फंसती यहाँ पे कि जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो ये है कि मेरा तो फास्टैग स्कैन हुआ है और आगे टोल प्लाजा में मैं चार्ज देने वाला हूँ, और जो बाइक वाले हैं वो तो यहाँ कैश देकर निकल रहे हैं, तो आगे भी पकड़ा जाएगा वो। उसके पास क्या प्रूफ है कि वो कैश देकर आया है? कैसे पता चलेगा कहाँ से चढ़ा है और कितना किलोमीटर यूज़ किया है टोल प्लाजा? कुछ समझ में नहीं आया। मुझे तो लगता है कि बाइक का कोई टोल चार्ज है नहीं, वो कुछ अपना पौती देते होंगे, प्राइवेट पौती, जो एक टोल प्लाजा वाला दूसरे टोल प्लाजा वाले को समझा देता है, या कोई पहचान होगी कि वो दोनों की मिली भगत होगी कि अच्छा ये फला जगह से चढ़ा है और वहाँ कैश देकर आया, ठीक है 50% मैं वहाँ से ले लूँगा, तुम जाओ। ऐसा कुछ हो सकता है। शायद। बाइक का कहाँ चार्ज लगता है यार? किसी भी टोल प्लाजा में बाइक का कोई चार्ज नहीं है, कानूनी तौर पर कोई चार्ज नहीं है। हाँ, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे पे जो सुपर बाइक होती हैं उनका चार्ज लगता है, टोल चार्जेस। और सुपर बाइक के अलावा कोई बाइक अलाउड नहीं है उस हाईवे पर। आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, जो लोग इस साइड से बबेरू, बांदा और जगहों से मुंबई जाना चाहते हैं या जबलपुर जाना चाहते हैं, तो इस हाईवे को नहीं पकड़े। मैंने पकड़ के बहुत बड़ी गलती की, मुझे पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ये रास्ता सही नहीं है, पहले सही थी, अभी सही नहीं है, इस रास्ते से मत जाना। हाँ, नीचे से गुजर जाना तर्रा और कालिंजर होते हुए,
नागौद होते हुए भी जा सकते हो, लेकिन चित्रकूट भूल कर भी नहीं जाना, बिल्कुल गलती नहीं करना। अतर्रा चित्रकूट और इलाहाबाद के लिए सीधा तीर का निशान है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि अतर्रा इधर कहाँ मिलेगा। हो सकता है कि कुछ लोग औरई से या औरैया से चले आ रहे हों, तो उनके लिए ऐसा कोई ऑप्शन हो कि जो लोग पीछे नहीं उतर सके जहाँ से मैंने इस हाईवे को पकड़ा था, तो वो अब आगे उतर के अतर्रा जा सकते हैं। रास्ता तो हर जगह से है ना, लंबा है तो क्या हुआ, ऑप्शन तो है जाने का, तो ऐसा कुछ हो सकता है। चित्रकूट यहाँ से 20 किलोमीटर और बचा है। इलाहाबाद बहुत दूर है यहाँ से, 145 किलोमीटर, बहुत लंबा है। जबलपुर यहाँ से 298 किलोमीटर है। हाँ ठीक है, होना भी चाहिए। टोल प्लाजा आ चुका है, स्कैन पीछे हुआ था, चार्जेस यहाँ पे लगेंगे। इस टोल प्लाजा के चार्जेस हैं 45 रुपये। जितना मैंने हाईवे यूज़ किया है सिर्फ उतने हिस्से का चार्ज है 45 रुपये। और ये चित्रकूट भरतकूप टोल प्लाजा है, इसका नाम है चित्रकूट भरतकूप टोल प्लाजा। रात हो चुकी है, लेकिन आसमान में शफक अभी भी बाकी है। टाइम हुआ है 5:25। मेरे ख्याल से 15 मिनट हुए हैं या 10 मिनट हुए होंगे सनसेट होके। और अब यहाँ से मैं इस हाईवे को छोड़कर चित्रकूट सिटी के अंदर जाऊँगा। चित्रकूट सिटी यहाँ से बहुत दूर नहीं है, लेकिन दूर है। In 3 kilometers, take the exit to National Highway 35. और मुशाहिदे से पता चलता है कि बुंदेलखंड हाईवे भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आगे कुछ दूर के बाद ख़त्म होता होगा। मैं आगे कभी गया नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है। सिर्फ अंदाज़ा है कि यहीं पे बुंदेलखंड हाईवे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके आगे की इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि ये हाईवे कहीं आगे तक गया हो। मैंने तलाश किया, नहीं मिला, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ना ही ये पता चल सका है कि यहाँ पे एंड हो गया है। हो सकता है कि मुंह छोड़ दिया हो आगे बढ़ाने के लिए, कभी 10-20 साल के बाद आगे बढ़ाना हो तो। इलाहाबाद जाने वाले यहाँ से भी जा सकते हैं। In 600 meters, take the exit to National Highway 35. हालांकि बांदा बहुत पीछे छूट चुका है, फिर भी निशान लगा हुआ है। बांदा जाने वाले सीधा चलते रहें। पता नहीं सीधा कहाँ तक जाएंगे, मुझे नहीं मालूम। Exit to National Highway 35. Continue on National Highway 5. चित्रकूट की घाटी यहाँ से नजर आने लगी हैं। काफी दूरी पे पहाड़ नजर आ रहे हैं। ये करीब नहीं है, काफी दूर है। अंधेरा हो जाएगा मुझे वहां तक पहुंचने में। भरतकूप और मटफा किला जाने वाले आगे से राइट मार के जा सकते हैं। कामतगिरी और रामशैया जाने वाले भी यहाँ से राइट मारेंगे। आगे बोर्ड लगा हुआ है, चित्रकूट आपका हार्दिक स्वागत करता है। अलग अल्फाज में लिखा है, मैंने अलग तरीके से बताया है। चित्रकूट के हमनवा जो इलाके हैं अलग अलग नाम से हैं, और ये सब धार्मिक स्थल हैं।
और इसके पीछे कहानी भी है, पहले बता चुका हूँ मैं जब इधर से गुजरा था उस वीडियो में। Take the second right onto Gui, Shivrampur Road. Continue for 5 kilometers. यही है चित्रकूट सिटी। अंधेरा पड़ा हुआ है, लाइट नहीं है, तरक्की याफ्ता सिटी नहीं है, बहुत ही उजड़ी हुई सिटी है। पता नहीं क्यों इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ अक्सर लाइट गुल रहती है। पिछली बार जब मैं इधर से आया था रात का टाइम था, उस वक्त तो मेरे सामने लाइट गई थी। पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। ये दुर्दशा है लाइट की। यहाँ पे रोड भी बहुत अच्छी नहीं है। स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन बेसिक सिटी से भी बदतर कर दिया है इसको। गली में बीच में डिवाइडर उठा दिया है, न इधर से गाड़ी निकल सकती है आने वाली न जाने वाली। बहुत बुरी हालत है यहाँ की। और लवारिस छोड़ दिया है, काम भी नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे पड़ी हुई है। जब धार्मिक स्थल की ये हालत है तो बाकी जगहों की क्या हालत होगी। हालांकि यहाँ पे गवर्नमेंट को इनकम बहुत ज़्यादा है, फिर भी गवर्नमेंट यहाँ पे ध्यान नहीं देती है। In 400 meters, turn right. क्योंकि जिन जगहों पे या जो जगह धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पे बिजनेस बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा। Turn right. बहरहाल सिटी पहुंच चुका हूं और यहाँ से खतरनाक गलियां शुरू होती हैं, टूटी फूटी बदतर हालत में। In 500 meters, turn left. जिनको मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि किन तकलीफ़ों से मैं गुजरा हूं और मेरे साथ कितनी परेशानी हुई है। इसलिए मैं बोल रहा हूं इधर से मत आना। पहले हालत अच्छी थी रोड की, तो इस वजह से मैं इधर से आ गया, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन अभी मैं तौबा करता हूँ, इसके बाद चित्रकूट से कभी नहीं गुजरूंगा। चाहे इलाहाबाद चले जाऊं, चित्रकूट होते हुए नहीं जाऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी चौड़ी जगह है जिसको बहुत अच्छी रोड बनाया जा सकता है, लेकिन सिंगल गाड़ी भी नहीं निकल सकती। ये हालत है यहाँ की, देख लो। यहाँ से मुझे लेफ्ट मारना है, लेकिन यहीं पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। इस वक्त रात को 8 बजने में 10 मिनट बाकी हैं।